हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज पैरासाइक्लिक का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम बात करने वाले हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था साइक्लो एडिशन, जिसमें हमने काफ़ी टाइप्स उसके देखे थे। 1,3 डाइपोलर देखा था। साइक्लो एडिशन हम लोगों ने कीटीन के अंदर भी देख लिया था, तो वो कंप्लीट आप लोगों का हो गया था। क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने एक अपलोड कर दी है, उसे आप लोग ट्राई करें। तो बस आज हमारा ये सिग्मा टॉपिक खत्म हो जाता है, तो एक लेक्चर इसमें और लगेगा और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट इसके भी हमें मिक्स करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें सिग्मा टॉपिक भी आ जाएगी और इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी आएगी, साइक्लो एडिशन भी आएगा। तो आपने ध्यान से सारी चीज़ों को समझ के करना है। पहले अच्छे से रिवाइज करें, सारे एग्जाम्पल बनाएं, देन असाइनमेंट सॉल्व करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस की। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिसाइक्लिक में अगर कहा जाए तो वो है सिग्मा ट्रॉपिक। फर्स्ट है साइक्लो एडिशन और दूसरा है आपका सिग्मा ट्रॉपिक। तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस क्या होंगी देखते हैं। तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जो है बेसिकली माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। यहां पर हमें सिग्मा बॉन्ड को माइग्रेट करना होता है। तो इट इज अ माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, विद इन अ पाई सिस्टम। तो पाई बॉन्डेड कंपाउंड होंगे हमारे पास विद इन अ पाई सिस्टम। तो एक पाई सिस्टम के अंदर हम सिग्मा बॉन्ड को माइग्रेट करेंगे, तो उससे बनने वाले कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस कहा जाएगा और कंपाउंड सिग्मा ट्रॉपिक कंपाउंड्स होंगे। तो जैसे हमारे पास कोई जी ग्रुप है और ये है हमारे पास CH2 और ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। तो सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यानी कि सैचुरेशन से अनसैचुरेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो होना यह है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला जी वाला जो माइग्रेट करके वो किसके पास चला जाएगा? CH2 के पास चला जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और CH2 के पास G। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करके दिखाऊं तो आप देखेंगे 1 2 3। तो ये जो एटम है आपका वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया है? वो फर्स्ट से 3 पे शिफ्ट हो गया है। तो इसे कहा जाता है 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ऐसे ही अगर हमारे पास ग्रुप जो है वो 5th पोजीशन पे अगर शिफ्ट हो जाता, जैसे हमारे पास एग्जांपल है G है, CH2 है हमारे पास और उसके बाद यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका G यहाँ चला जाएगा। नंबरिंग कर सकते हैं आप इसमें 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है वो 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट बना देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 के पास क्या आ जाएगा? G। तो ये हुई 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक, ठीक है। तो शिफ्ट करना समझ में आ गया होगा। ऐसी 1,7 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो सकती है। अब इसमें याद क्या रखना है तुम्हें? एक तो पहचानना आना चाहिए तुम्हें वहां कंपाउंड को देखकर, ठीक है। रिएक्शन करके दिखा देंगे, पूछ लेंगे कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। तो इसमें आपने एक पॉइंट ये याद रखना है कि अगर सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन 1,3 है तो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक जो होती है वो होती है H न्यू अलाउड, फिर 1,5 वो होती है थर्मल अलाउड, फिर 1,7 वो फिर कैसी अलाउड होती है? H न्यू अलाउड होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ऐसे ही हमारे पास होती है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होती है? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन 2,3 भी होती है। तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास कि इस बार जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3। तो 1 2 3। तो इसमें क्या होता है? 1 1 बॉन्ड ब्रेक होता है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से चलेगी यहाँ पे कि ये 1 1 बॉन्ड टूटेगा यहाँ, ये बॉन्ड बनाएगा 3 और 3 के बीच में, ये बॉन्ड बना देगा यहाँ।
तो आपको कंपाउंड कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक। अब जो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होती है वो होती है थर्मली अलाउड। तो ये पॉइंट आप लोगों ने पहले बेसिक्स ध्यान रखने कि कौन कौन से अरेंजमेंट ये हो सकते हैं। ऐसे ही 1-3 का एक और एग्जांपल देखते हैं हम, कुछ जेन्युइन एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की जा सकती है। मतलब मैं कंपाउंड बदल देता हूँ यहाँ पर और मैं लिखता हूँ कि ये बन गया है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। तो पूछूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप करेंगे कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन है और ये है हमारा CH और ये डबल बॉन्ड CH2। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है और ये हाइड्रोजन पीछे चला गया। तो 1 2 3, तो 1 से 3 पर ये हाइड्रोजन जो है आपका शिफ्ट हो गया है। तो इसे बोलेंगे 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। अब मान लीजिए ये एक कंपाउंड है आपके पास और इसमें एक डबल बॉन्ड लगा है यहाँ और यहाँ पे लगा है एक मिथाइल ग्रुप। अब इसमें मैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन लगाता हूँ। तो ये है हमारे पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, यहाँ से एक H मैंने लिया। तो होगा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड बना और ये H घूम के यहाँ आ गया। तो कंपाउंड बना आपका कुछ ऐसे। अब पेपर में मैंने आपको ये दे दिया कि भाई ये था पहले, अब ये है। आप देखोगे डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हुई है। तो मैं पूछूंगा कि कौन सी साइकिल वो है, शिफ्ट है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि ये जो शिफ्ट हुई है कौन सी हुई है, 1-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हुई है, राइट। इस तरीके से हम लोग इनकी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक के रिएक्शंस के एग्जांपल और उनके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आती है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, एग्जाम के लिए बेसिक्स बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वहां बैठ के कंफ्यूज हो रहे हो यार थर्मल कौन सी अलाउड थी, HNU कौन सी अलाउड थी, ठीक है। तो पहले वही चीज आपको आनी चाहिए, तो ये कैसी अलाउड होती है, थर्मल अलाउड होती है। तो ये भी जो याद करने वाले पॉइंट होते हैं, सारा चैप्टर पढ़ने के बाद एक पेज में एक साइड लिख दिया करो। तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोप रीअरेंजमेंट। और सिलेबस में अलग से आपको रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। कोप रीअरेंजमेंट इसे कहा जाता है। तो कोप रीअरेंजमेंट में क्या होगा समझते हैं। तो कोप रीअरेंजमेंट जो है बेसिकली 1,5 हेक्साडाइन का रीअरेंजमेंट होता है। 1,5 हेक्साडाइन, 1,5 हेक्साडाइन। तो कोप रीअरेंजमेंट आपका 1,5 हेक्साडाइन के अंदर होगा। तो मैं यहाँ पर 1,5 हेक्साडाइन बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये आपके पास 1,5 हेक्साडाइन है, नंबरिंग कर सकते हैं आप इसमें। तो ये आपको यहाँ पे दिया है हीट, आपने कंप्लीट करना है। तो 1 2 और ये 3, ऐसे ही 1 2 और ये 3। बस इसमें आपने क्या करना है, आप शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करिए। तो हमेशा 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक में क्या होगा, 1 और 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और 3 और 3 के बीच में बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये हो गई आपकी 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का एग्जांपल जिसमें आपने कोप अरेंजमेंट देखा है। ओके, तो आते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जिसका नाम है एजोकोप। एजोकोप, एज अ कोप रीअरेंजमेंट, एज अ कोप रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास होता है यहाँ पर एक हेटेरो एटम। तो इसमें हम लिखेंगे कंटेन नाइट्रोजन एज हेटेरो एटम। तो नाइट्रोजन को यहाँ एज अ हेटेरो एटम लिया जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, तीनों को साथ में याद रखना है। तो इस बार आपके पास 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक ही होनी है, बस यहाँ पे आपके पास इस बार नाइट्रोजन एटम भी लगा होगा, ये ऐसे होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन आ गया तो इसको बोलेंगे एज अ कोप, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, 1 2 और 3 कंपाउंड बनाओ आप खुद ही।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड 1 और 1 का बॉन्ड ब्रेक करना है आपने, तो 1 और 1 का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसमें यहाँ पे NH है, NH के पास डबल बॉन्ड बन गया, बीच में सिंगल आ गया और ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हो गई आपकी एज़ाकोप नेम रिएक्शन। इसके बाद आते हैं दूसरी नेम रिएक्शन पे, इसका नाम है क्लेजन कोप। क्या कहते हैं इसे, क्लेजन कोप। तो ये पहचानने के लिए आ सकते हैं, बहुत सिंपल भी है, आने चाहिए आपको। क्लेजन कोप, क्लेजन कोप में क्या रखना है, ऑक्सीजन रखना है। अब जहां अभी नाइट्रोजन रखा था वहां आपने क्या रखना है, अब ऑक्सीजन पुट करना है। तो ये आपके पास बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब इसमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3, ये है 1 2 और 3, बस इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारे पास 1 और 1 का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ शिफ्ट, ये ऊपर और ये यहाँ ऊपर। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास, तो यहाँ बन गया आपके पास डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो इसे कहा जाएगा आपका कौन सा, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। अब इसी के जैसे आता है एक ऑक्सी कोप, ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अभी अच्छे एग्जांपल करेंगे जिसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री भी समझेंगे इसके, ठीक है। अभी तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। ऑक्सी कोप, ऑक्सी कोप जो है बेसिकली यहाँ पे आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा, OH ग्रुप भी मिलेगा साथ में। अब जैसे इसमें एक सिंपल एग्जांपल की हम बात करते हैं पहले, तो एक सिंपल एग्जांपल इसमें ये है कि आपके पास ये एक कंपाउंड है। अब इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का भी ध्यान हमें रखना है। और ये आपके पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगे है आपके पास मिथाइल ग्रुप। फिर उसके बाद डैश, डैश पोजीशन पे यहाँ मिथाइल है, और वेज पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा है आपके पास, OH लगा है। अब इसकी रिएक्शन हीट कराया जा रहा है और यहाँ पे रखा है KH, मतलब एक बेस भी रखा है। तो कैसे कैसे रिएक्शन होगी उसको समझते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, जो बेस है यहाँ से क्या निकाल देगा, H को हटा देगा, तो ये O नेगेटिव बन जाएगा। तो पहले इसमें सिग्माट्रोपिक रिएक्शन लगाते हैं, 1 3, ये है। तो बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटा और ये गया, ये गया, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। ये यहाँ पे आपके पास क्या था, OH था, और यहाँ पे क्या था आपके पास, मिथाइल। स्टीरियो केमिस्ट्री अभी शो करेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगे थे आपके पास, मिथाइल ग्रुप लगे थे। तो ये कंपाउंड आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक रीअरेंजमेंट करेंगे, टॉटोमेरिज्म करेंगे। इस H को तो कौन ले जाएगा, ये, तो यहाँ बचेगा O नेगेटिव, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ। तो बेसिकली कंपाउंड फाइनली आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड नजर आएगा, यहाँ मिथाइल नजर आएगा, यहाँ पर भी एक मिथाइल होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ एक मिथाइल होगा। तो ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री का भी आइडिया लेना है। तो चलिए इस एग्जांपल को हम स्टीरियो केमिस्ट्री की हेल्प से, स्टीरियो केमिस्ट्री के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री आने वाली है। तो देखिए एग्जांपल जो था हमारे पास वो कुछ उस तरीके का था कि यहाँ पर आपके पास एक डबल बॉन्ड था और यहाँ पे मिथाइल लगा था। ध्यान से देखना, एक ही एग्जांपल में कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर वही तुमने अप्लाई करना है, चाहे 10 बार आए या 20 बार आए। यहाँ पे आपके पास है एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, सॉरी यहाँ पे लगा था आपका OH। अब देखो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे हम एक, यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है इनके बीच में, तो एक 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो ये मैंने एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बना दी है। इनके बीच में बॉन्ड है नहीं लेकिन बनने वाला है। यहाँ पर है एक डबल बॉन्ड। अब इस वाली एल्कीन को देखो, ये एल्कीन कैसी है, यहाँ H होगा, है ना, और नीचे एक H होगा, तो ये ट्रांस एल्कीन है, तो मतलब E एल्कीन है, ट्रांस बोल दो। तो यहाँ पर भी आपने E एल्कीन ही रखना है। तो अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे मिथाइल लगाएंगे तो ऊपर एक H रहेगा और एक H कहाँ रहेगा, यहाँ पे अंदर। तो दोनों H अपोजिट है, इसका मतलब ये कैसी एल्कीन है, E एल्कीन है। तो मैं H हटा देता हूँ, तो ये है। इसके बाद नीचे वाले मिथाइल को देखो, नीचे वाले मिथाइल में भी यही एल्कीन है, यहाँ H होगा, एक अंदर H होगा।
तो यहाँ पर भी कैसी है, ये भी एक ई एल्कीन है, ठीक है। तो अगर ये भी एक ई एल्कीन है तो यहाँ पर भी आपने ऐसा ही रखना है। तो ये बना डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड दिखा दिया है। अब यहाँ H ऊपर होगा तो H नीचे होना चाहिए, तो मिथाइल को कहाँ जाना पड़ेगा, मिथाइल को जाना पड़ेगा ऊपर, राइट। तो इस तरीके से मिथाइल को आपने बनाना है ताकि वो कैसी एल्कीन बनी रहे, एक ट्रांस एल्कीन बनी रहे। अब इसके बाद इस H को मैं रिमूव कर देता हूं यहां से अगेन, ठीक है। H को हटा देते हैं, H हटने में तो बहुत चीजें चली जाएंगी। चलो अब इसके बाद क्या बचे हैं आपके पास, अब आपके पास बचे हैं OH और Me। देखिए Me जो है वो डाउन है तो डाउन बनाइए उसको, यानी कि इक्वेटोरियल। OH यहाँ पर अप था तो OH को अप बनाएंगे। OH को मैं O नेगेटिव लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि KH लिया था उसने H निकाल दिया होगा। तो ये एक बनी ट्रांजिशन स्टेट। अब जब आपने प्रोडक्ट बनाया था तो आपको पता है कि 1-1 वाला बॉन्ड टूट गया होगा और हमने कुछ कंपाउंड को इस तरीके से दिखाया था कि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो वही चीज हमें करनी है कि ये बॉन्ड टूट चुका है और बाकी बॉन्ड आपके पास जिंदा है। अब डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ और यहाँ। अब आपने क्या करना है, देखिए इसमें तरीका ये है कि आपके पास जो ये वाले मिथाइल ग्रुप है, पहले आप इनको देखें। इन मिथाइल ग्रुप के बारे में अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि यार ये मिथाइल ग्रुप जो है नीचे की तरफ है, तो इसे आप डाउन पोजीशन पे बना देंगे, ठीक है। मतलब नीचे बनाएंगे, डाउन मैंने दिखा दिया तो नीचे समझ ही जाएंगे आप उससे। और ये वाला जो मिथाइल है वो कैसा बनेगा, अप बनेगा जब हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मतलब ये कुछ ऐसा आने वाला था कि यहाँ पे आएगा आपके पास मिथाइल और यहाँ पे आएगा आपके पास दूसरा भी क्या है, मिथाइल है, तो ये दूसरा मिथाइल, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड यहाँ पे आपके बन गए हैं, अब इनकी लोकेशन, मिथाइल नीचे की तरफ है, मिथाइल नीचे ही रखो, O ऊपर है, O को ऊपर ही रखो। तो आप देख सकते हैं ये कौन सी एल्कीन बन रही है, ई एल्कीन बन रही है, नीचे वाली भी एल्कीन कैसी है, ई एल्कीन है। अब अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग के थ्रू इसे चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे है ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पे ऑक्सीजन है। और आप देख सकते हैं 5 और 7 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। 5 और 7 के बीच में कैसे हो सकता है, ये 3 4 5 6 है, ठीक है। हाँ 6 और 7 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ओके। उसके बाद 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। 4 पे मिथाइल लगा है, 4 पे मिथाइल लगा देते हैं। 5 पे मिथाइल लगा है, 5 पर भी मिथाइल लगा देते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ने गलत लिख दिया कि ये दोनों तो आपके अप और डाउन थे, यानी कि ट्रांस नजर आ रहे थे। तो अभी ठीक करते हैं इसको। और कौन बचा है, डबल बॉन्ड में मिथाइल, हाँ ये आ गया। अब जब मॉलिक्यूल को आप ओपन कर देंगे, पहले ये मॉलिक्यूल है तो ये आंसर सही है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मॉलिक्यूल जब ये रोटेट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, OH। तो जब ये मॉलिक्यूल आप रोटेट करेंगे तो ये डाउन जो है ये भी कैसा आ जाएगा, अप आ जाएगा। या फिर नीचे वाले को ऊपर कर लो तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने कैसी रखनी है, सेम, अगर आप ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो कंपाउंड अगर फाइनली आप देखें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक में करते थे कि यार दोनों एक ही साइड है ना। दोनों बाहर होते थे तो हम बोलते थे सेम स्टीरियो होगी, दोनों अंदर हैं दोनों भी तब भी दोनों की क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों या तो डाउन लगेंगे या दोनों फिर क्या लगेंगे आप, लेकिन ध्यान रखना इस वाले स्ट्रक्चर में, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में वो आंसर सही है। तो इस तरीके से हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी होती है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, उसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारे पास है एक सिंपल एग्जांपल जिसमें बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगे हैं, बस सिस ट्रांस का आपने ध्यान रखना है। तो ये है आपके पास एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी आपके पास लगा है एक मिथाइल। कंडीशन दी है आपको थर्मल, तो आप यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये बॉन्ड तोड़ देंगे। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा
तो यहाँ पे आपके आ जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी बॉन्ड नहीं बने थे, तो मिथाइल जो है वो अप है, तो मतलब एक्सियल है, और ये मिथाइल भी अप है, तो ये इक्वेटोरियल आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे थे आपके। अब जब आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करी तो यहाँ बॉन्ड खत्म और लास्ट वाले में बॉन्ड बन चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मिथाइल जो है वो ऊपर था, तो मिथाइल को ऊपर ही रखिए। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने क्या करना है, इसे मिथाइल को ऊपर रखना है, ऊपर रखिए इसे। इस मिथाइल को भी ऊपर रखना था, इस मिथाइल को भी ऊपर रखिए। बस अब देख लो यहाँ क्या लगा होगा H, यहाँ क्या लगा होगा H, तो पहली एल्कीन कौन सी बन रही है, Z एल्कीन बन रही है। ये वाली एल्कीन कैसी बन रही है, यहाँ H है, अंदर H होगा, तो ये वाली एल्कीन बन रही है E, तो एक बनाओ Z एल्कीन और एक बनाओ E एल्कीन। तो बस ओपन स्ट्रक्चर बनाना तो चाहते हो तो बना लो। तो नंबरिंग कर लेना, 1, नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 1 पे आप देखेंगे कि आपके पास कितने मिथाइल लगे हैं, दो मिथाइल थोड़ी होंगे, एक तो नीचे वाला है ना। तो आपके पास एक मिथाइल है, और कैसी एल्कीन है, Z एल्कीन है। तो Z एल्कीन बनाने का ध्यान रखेंगे, कैसे बनेगा देखो, ये आपने लगा दिया एक डबल बॉन्ड। Z एल्कीन के लिए आपको पता है कि मिथाइल को लगना चाहिए नीचे, जिससे दोनों H ऊपर आएंगे, तो एल्कीन कैसी होगी, Z एल्कीन होगी, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 नीचे वाला 2 3 4 5 और ये 6। तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक डबल बॉन्ड है। यहाँ एल्कीन कैसी रखनी है, E रखनी है, तो मिथाइल नीचे, जिससे H ऊपर और ये H नीचे, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कैसा है और वहां कैसे रिप्रेजेंट करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों की तरीके से आंसर किए जा सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसका नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट की खास बात यह है कि ये शो करता है एलाइल बेंजाइल ईथर कंपाउंड। एलाइल जानते हैं आप, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, बेंजाइल मतलब बेंजीन, बेंजाइल नहीं होगा सॉरी, फिनाइल होगा ये, एलाइल फिनाइल ईथर। तो ये आ गया आपका फिनाइल, यानी कि बेंजीन, उससे जो भी जुड़ा है, खाली बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं, ओ। फिर एलाइल मतलब ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये है, तो इसे बोलते हैं एलाइल फिनाइल ईथर, ये रिएक्शन देते हैं। तो यहां पर हम सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन लगाएंगे 1 2 3, और ये 1 2 3। तो इसमें बच्चे कई बार क्लेजन कोप, सॉरी कौन सी थी, क्लेजन, हाँ क्लेजन कोप रिएक्शन, और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लेजन में कोई बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड नहीं थे, वहां पर ऑक्सीजन था, ऊपर वाला पोर्शन सेम था, नीचे भी ऐसे ही थे, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड नहीं थे, बस यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी तो डिफरेंस हो जाएगा। ईथर तो वहां भी था, ठीक है, दोनों ही एलाइलिक ईथर होते हैं वहां पे। तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं फिर, तो क्या होगा, सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड तोड़ना है यहाँ से, तो ये बॉन्ड गया ऊपर, और ये बॉन्ड गया यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ से घूम के वापस इसी के पास आ गया। तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो ये आपके पास बन गया है, और यहाँ पे नजर आएगा आपको एक डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड बना। अब दो तरीके हैं यहाँ से, एक तो ये अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए वापस इस तरीके से कंपाउंड को ब्रेक करेगा, और ये एरोमेटिक हो जाएगा, और हमारी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ओ को ये H मिल जाएगा, और ये आ जाएगा। बाकी यहाँ से आगे भी रिएक्शन बढ़ाई जा सकती है, कैसे,
अभी भी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो सकती है 1 2 3, ऐसे ही ये 1 2 और ये 3। तो अगेन आप 1 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा ऊपर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड नीचे से आ जाएगा। तो 1 1 2 3, अब यहाँ पे बॉन्ड आ गया। अगेन एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए एक तरह रास्ता तो ये है कि ये वापस ब्रेक हो, ये यहाँ ब्रेक हो और ये यहाँ ब्रेक हो, और ये वापस से क्या बन जाए, एरोमेटिक बन जाए। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे O को मिल जाए H और ये ऐसा एक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये भी कंपाउंड बन सकता है। तो ये ऑर्थो बन गया और ये पैरा बन गया। बाकी इसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है, 1,3 सिग्माट्रोपिक इसमें भी लगाई जा सकती है, राइट। तो इस तरीके से आपने करना है। अब इसमें ब्लॉक की जा सकती हैं इसकी लोकेशंस। अगर आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा है, ये आपका फिनाइल हो गया और ये एलाइल ईथर, अगर इस पोजीशन पे R लगा दिया जाए, इस पोजीशन पे भी R लगा दिया जाए और इस पोजीशन पे भी R लगा दिया जाए, तो अब आप देखेंगे कि पहले स्टेप को अगर हम कर भी देते हैं, मान लो आपने कहा कि सिग्माट्रोपिक रिएक्शन तो सर हो ही जाएगी, कंडीशन तो दिख ही रही है 1 2 3 1 2 3, तो होगा क्या सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होने के बाद, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ये भी आ गया, लेकिन अब ये कंपाउंड अनस्टेबल हो गया है, अभी एरोमेटिसिटी को गेन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये चेंज होना ही नहीं चाहेगा। अगर एक भी हाइड्रोजन होगा ऑर्थो पैरा किसी भी लोकेशन में, या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, तो वो कहीं ना कहीं से फिर अपने आप को चेंज करके, अगर देखो खाली पहले पे R लगा होता दूसरे पे नहीं होता, तो फिर दोबारा सिग्माट्रोपिक कराते और नीचे वाला H यूज कर लेते, जैसे यहाँ पे किया था हम लोगों ने प्रीवियस पेज में, जैसे यहाँ पे किया हमने, है ना, ये वाला यूज कर लेते। फिर ये भी नहीं होता तो ये वाला यूज कर लेते। अगर तीनों ही नहीं है तो फिर कोई सिग्माट्रोपिक रिएक्शन वहां पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ऊपर लगा है एक COOH, पैरा पोजीशन पे लगा है OH, यहाँ लगा है आपके पास O, फिर ये, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे एक COOH। अब यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे सिग्माट्रोपिक, तो 1 2 3, एक कार्बन कम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस इसके डबल बॉन्ड थोड़े अच्छे लगाने पड़ेंगे हमें और इस इरेजर को हमें छोटा करना पड़ेगा, चिट्टू चिट्टू से मिटाना है हमें क्योंकि, ओके। तो ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से लेने पड़ेंगे हमें जिससे 1 2 3 हम बना सकें। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो हमें यहाँ चाहिए, अच्छा ये एरोमेटिक रिंग है नहीं तो फिर ये बनेंगे नहीं, ऐसे ही, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3, बस 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या करना है इसमें, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये यहाँ से जुड़ जाएगा, तो आपके पास जो कंपाउंड बना ये OH ऐसे ही रहेगा। सिग्माट्रोपिक में जो अरेंजमेंट बदलते हैं उनमें कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। यहाँ पे एक H छुपा होगा, इसको हम ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, ऊपर COH है एक, ऊपर आपके पास लगा है एक COOH, फिर यहाँ से आ चुका है आपके पास एक CH2 और फिर उसके साथ लगा है एक COOH। एक सेकेंड, वेट 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 वेट, ठीक है, क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन मैंने बना दिया, इस पे CH लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास CH2, फिर इसके बाद है C और यहाँ पे है डबल बॉन्ड और ये है COOH। देख लो सारी लोकेशन, COH 1 1 वाला बॉन्ड टूट गया था, COH के बाद C है, उस पर डबल बॉन्ड O आ गया है और ऊपर आ गया है एक CH2 जो यहाँ पे जुड़ गया है, तो बस ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, राइट।
अब इसमें चाहे तो हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा, फिर एक कंपाउंड यहाँ से नहीं तो कॉन्जुगेशन में यहाँ से एक CO2 बाहर कर सकते हैं अगर हीट किया जाए आगे फर्दर। तो यहाँ से आप इस कंपाउंड को खाली फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक OH है और यहाँ हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O COOH। बाकी कंपाउंड उतना स्टेबल है नहीं, बाद में एरोमेट्रिसिटी के लिए और भी फंक्शन इस पे लगाए जा सकते हैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रुप ट्रांसफर और सोमलेट हॉजन नेम रिएक्शन, जो मैंने आप लोगों को एक ऑर्गेनिक मैकेनिज्म वाले चैप्टर में भी पढ़ा दी है। तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक काफी स्पेशल है, जिसमें आपको हेटेरो एटम के नाम पे नजर आते हैं सल्फोनियम आयन यानी कि सल्फर पे पॉजिटिव, या फिर अमोनियम आयन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे हेटेरो एटम भी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ R ग्रुप लगा है, यहाँ पे है S, ये है आपके पास O नेगेटिव, ये है सल्फर, इस पे लगा एक फिनाइल ग्रुप यानी कि C6H5 और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम इसे हीट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो क्या होगा इसमें 1 2 और ये 3। तो ये बॉन्ड सल्फर के पास चला जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन यहाँ से अटैक कर लेगा, तो कंपाउंड बनेगा आपका R, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सल्फर और सल्फर से PH। तो इस तरीके से हो जाएगी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास है रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड और इस पोजीशन पे लगाया आपके पास OH, और यहाँ लिया जा रहा है ब्यूटाइल लिथियम बुली, इसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर दूसरे स्टेप में रिएक्शन कराई जा रही है PHSCl से। तो क्या होगा कि जो ये बेस है यहाँ से OH नेगेटिव H पॉजिटिव निकाल देगा। अब ये OH नेगेटिव O नेगेटिव जो है अटैक करेगा सल्फर पे, तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। तो ये बनेगा आपका O के साथ S और ये Cl, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद हीट किया गया है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, एक और स्टेप्स इसके आगे हैं। तो 1 2 और ये 3, फिर उसके बाद ये 1 और ये 2। तो बस यहाँ पे आप जो मैंने Cl लगा दिया यहाँ पे, इसमें से Cl आप रिमूव करेंगे, Cl बाहर होगा जब ये अटैक करेगा तो, ठीक है, ये अटैक किया, यहाँ से Cl बाहर, यहाँ पे PH बचेगा आपके पास। तो अब क्या होगा बॉन्ड में, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये बॉन्ड इसके पास शिफ्ट हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो टूट के इसके पास चला जाएगा, और ये सल्फर जो है यहाँ जाके नीचे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, इस वाले पे आपके पास जुड़ा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री वही रहेगी S, फिर S के साथ क्या जुड़ा है एक PH, और ऑक्सीजन आ गया यहाँ विथ डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पैरासाइक्लिक रिएक्शन का लास्ट चैप्टर होगा।